नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गौतम गुल्लू चैनल में। आज हमारे साथ ये विकी शुक्ला हैं। ये कुछ न्यूज़ देख रहे हैं। छपरा में लगभग 13 से 14 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब पीने के कारण, जिसके बारे में कुछ बताएंगे। और इन्हीं के गांव के लोग हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे और समझेंगे कुछ। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विकी, राजेश मीणा ने खुद इसकी क्या देख रहा है? एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। न्यूज एजेंसी क्या आ रहा है बातचीत में खुद डीएमएसपी ने बताया। न्यूज़ में क्या आ रहा है? अरे भैया देखिए, नहीं देखेंगे क्या? नहीं पता। छपरा कांड हुआ है, गांव में लोग मरे हैं। क्या कांड हुआ है? अब तक 13 लोग मर चुके हैं। 13 लोग मर गए और 17 के आसपास जो मतलब आंकड़ा हम पता चला है, 17 लोग अंधे हो चुके हैं जिनको आंखें से नहीं दिख रहा है। पूरा मसला क्या है? ये क्या किए हैं, सब देसी शराब पिए हैं, है ना। देसी शराब पिए हैं और लगातार एक एक करके मरे गए हैं लगातार देसी शराब की वजह से। और ये कहाँ का है? ये मेरे गांव का है। जैसे हम लोग का जो गांव है तो टोला वाइज डिवाइड है। छपरा जिला, सारण जिला में तो हम लोग हत्था सुनहो शुक्ला टोला आता है और ये हमारा नुनिया टोला है। मतलब जो ये लोग रहे हैं हमारे, ये काम वाम करते हैं, थोड़ा कम एजुकेटेड लोग हैं। देसी शराब पिए हैं सब, बल्क में जाके शाम को रोज पीते हैं। माफियाओं का चल रहा है वहाँ पूरा एकदम। पिए हैं लगातार जहरीली शराब की वजह से लगातार। मतलब आप समझिए भैया, एक गाँव से लगातार। और वैसे लड़के मरे हैं, एक दो तो ऐसे लड़के मरे हैं जो बचपन में मेरे साथ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बचपन में मेरे। और एक जिनको तुम निजी तौर पे जानते हो? हम अरे लगभग सबको जान, मेरा गांव है, हम सबको जानते हैं, लगभग हम सबको जानते हैं। अभी एक कन्हाई महतो है, हम अभी देखे उनके बेटे का। वो शुरू से, हम लोग जब छोटे थे, मतलब मेरे पिताजी जब छोटे थे तब से वो बंदा हमारे घर काम करता था। तब से वो आते थे, सब खाना पीना होता था हमारे घर। उनका बेटा कितना मेहनत से बेचारा सब किया, अभी काम धाम धंधा करता है, वो मर गया। गांव का नाम क्या है तुम्हारे? भत्था सोनहो। भत्था सोनहो, जिला सोनहो पड़ता है ना? नहीं, जिला सारण छपरा। सारण छपरा, बलिया के बाद। लेकिन बिहार में तो शराब बंद है, उसके बाद ये सब कहाँ बंद है महाराज? हमारे चलिए बाहर में क्या है, आपको 10 बजे तक, हम लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं, आपको लेना है 10 बजे तक लीजिए, नहीं तो दुकानें बंद है ना। वहाँ आपको 24/7 जब चाहिए तब फोन करिए, तो पहुँच जाइए, आपको मिलेगा। रात बिरात जब चाहिए। होम डिलीवरी का सिस्टम सबसे बढ़िया है। वो 400 का 800 लेंगे, आपके घर आके पहुँचा के देंगे। होम डिलीवरी चल रहा है वहाँ पूरी तरह से, पूरा होम डिलीवरी एंड 24/7, मतलब रात भर दिन भर। तो बिहार को कहा जाता है वहाँ तो शराब बंद है, वहाँ तो राजस्व वहाँ से मिलना ही रहा। बस वो लिखने के लिए जिस सिर्फ लिखा है कि बिहार में शराब बंद है, कहीं भी बंद नहीं। पूरे बिहार में आप कहीं भी जाइए। अरे हम लोग तो कहीं बारात वारात में जाते हैं तो वहाँ लड़के मिल जाते हैं, भैया चाहिए, ऐसे डायरेक्ट, भैया चाहिए, मिल जाएगा, 800 में मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है, ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं। अब वो तो चलिए, वो तो जब बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगा रहे हैं उससे तो नहीं मर रहे हैं लोग, पर ये जो देसी बना रहे हैं, ये एक समझिए कि उसमें यूरिया वगैरह डाल के बनाते हैं, ऊपर से ऐसी चीज डाल रहे हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से लोग मर रहे हैं। देखिए, अब वही बैठ के देख रहे हैं, कल परसों से देख रहे हैं, लड़के गांव से फोन कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। ये डीएम है भाई साहब हमारे, अभी ये पुष्टि कर रहे हैं कि 11 लोग मर गए, 2 और मरे हैं, 13 की संख्या हो गई है। अभी स्टेटस लगाए हैं, देखिए लगातार 7, 8, 10 लाख एक साथ लगाई है। मेरे व्हाट्सएप पे चेक करिए, ऐसा तो है। खाने के लिए नहीं था, सब घर में कमाने वाले थे, दिन भर मजदूरी करते थे तो घर का पेट पलता था। इसमें गलती किसकी है? देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आप शराब बंद किए तो आप उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखिए भाई। आप कंट्रोल कैसे होगा? हम आपको बढ़िया एग्जांपल बता रहे हैं। हमारे मार्केट में पूरा, अगर ये वीडियो हमारे गांव तक पहुंची हमारे तरफ, तो ये बात सब जानते हैं कि हमारे मार्केट में चौक पे ओपनली शराब बिकता था, ओपन एकदम। और हम पूछे एक दिन, जो बेचते हैं वो कहीं ना कहीं उनको हम जानते थे, मैं पूछ दिया कि भैया ये कैसे बिकता है, तो जानते क्या बोले? भैया ऐसे ही बिकता है, डीएसपी तक पैसा जाता है, डीएसपी तक पैसा जाता है तब बिकता है। और हम तो इतने लोगों को देखे हैं, सुने हैं चौक चौराहे पे कि आ रहा था, गाड़ी आ रही है, पकड़ा गया है, पैसा दिया, गाड़ी पास कराया, पैसा देकर दारू की गाड़ी पास कराते हैं। A to Z पुलिस प्रशासन, तो इसमें भी तो थानेदार चौकीदार सब सस्पेंड हो गया है। आप एक थानेदार चौकीदार को अभी सस्पेंड कर रहे हैं, इसके पहले कितने लोग मर गए, कितने लोग रोज बेच रहे हैं, रोज पकड़ा रहे हैं, आप पैसा लेके छोड़ रहे हैं। कमाई दोगुनी बढ़ गई। जिसकी सैलरी 25,000 50,000, जिस
चौकीदार की, दरोगा की 25,000 50,000 सैलरी है, वो सैलरी में हमको नहीं लगता कि पूरे जीवन का भी हाथ लगाने की जरूरत होगी उसको। अगर वो 2 साल पोस्टिंग हो गया बिहार में उसका, तो पूरे जीवन खाएगा। महीने का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे कमाते सब बिना मतलब। तो इसमें तो हमको तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जो शराब पी रहे हैं उनकी ज़्यादा गलती है। अब आप अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, थाने तक पैसा पहुंच रहा है, सब कुछ हो रहा है, सरकार इसमें जिम्मेदार है, हम सब की मानते हैं, ठीक है। हम इसमें घर का आदमी किसका मरा? बेसिक्स है, जो गांव का है, हाँ, गाँव। जो कमाने वाला है, जो मजदूर है, जो इसको अफोर्ड करके किसी तरह से पा रहा है, या इलीगल, तो भाई जिम्मेदारी आप केवल और केवल सरकार पे थोप नहीं, देंगे, हम सरकार पे नहीं ये थोप गलत देंगे। चीज है। हम चलिए ठीक है, लेकिन वो लोग तो पहले भी पीते थे, वो जो आज पी रहे हैं वो तो पहले भी पीते थे। तो अगर आपको कंट्रोल करना था तो आप उस हिसाब से करिए। चलिए इतना भी ना सही, कम से कम वो सारी चीजें आप अपने थाना दरोगा के तो ऊपर लगा सकते हैं ना भाई की चलो ये तो खुलेआम आप नहीं मानिएगा भैया। ये जो कहते हैं लोग ना कागजी कार्रवाई होती कुछ नहीं है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है, पूरे ऊपर तक। विधायक सांसद वगैरह भी पैरवी लगाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो दारू बंद का बिहार में चल रहा है, इससे अच्छा कि ओपन कर दे। हमारे इधर अभी आप ये मकेर के बोले गए हैं, मकेर में ही एक पंचायत आता है, नाम नहीं बताएंगे, उधर के बहुत सारे मुखिया लोग हैं, वो बेचवाते हैं। अभी हम जिसको जानते हैं, अभी कुछ लोग जेल से छूटे हैं, उनका नाम है, सब जानते हैं कि बेचता है, प्रशासन तक जानती है बेचता है, सब जानते हैं। तो उस पर कार्रवाई करिए ना भाई। आप ले जाकर उठा के ले जा रहे हैं, पैसा लेके, तो कार्रवाई में हो तो क्या थानेदार चौकीदार सस्पेंड हो गया काम। फिर अगला थानेदार, फिर अगला चौकीदार आएगा, फिर यही काम करेगा, फिर अगली बार उसको सस्पेंड करेंगे आप। इससे क्या होने वाला है? इससे क्या होने वाला है? आप उसको पकड़िए, आप थानेदार को सस्पेंड करने की जगह उस पर वो करिए कि भाई जो बेच रहे हैं उनको पकड़िए ना भाई। खुलेआम बेच रहे हैं और आप उसे पैसा लेके बेचवा रहे हैं, उसको पकड़िए। इसमें चलिए माने लोगों की गलती है, एकदम 100% भी उनकी गलती है कि जाके पिए तो भुगते, कर्म का फल मिल गया है? बंद नहीं था तो मरते नहीं थे, ये एक बढ़िया था। अब ये अब जो सरकार है सो है, क्या करिएगा। तो नीतीश बाबू नीतीश बाबू को नहीं पता है। आप उतने बड़े पोस्ट में, आपको नहीं पता ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। वो ऐसा तो है नहीं भैया कि वो नहीं जानते होंगे। ये जो मरने का कांड आ रहा है, कब मरते हैं लोग? ऐसा तो होगा कि नहीं कि पहली बार पी लिया और मर गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि पहली बार पिया और मर गया। ये तो लंबे समय से पीता आ रहा होगा है? हम लोग तो इसके भुक्तभोगी, हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो रोज देखते हैं क्या चल रहा है। फिर यही सबको पता है। हाँ, पकड़ा जाइए तो एकदम जमीन बेचवा के पैसा ले लेगा आपसे। जमीन बेच के पैसा दीजिए छूटने के लिए, बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपसे पैसा कमाएंगे। तो अभी अपने गांव में बात की है कि नहीं किसी से? बात किए थे, कुछ लोगों से बात हुई है। अगर क्या कह रहे हैं सब कह रहे हैं, आप समझिए जिस गांव से इतने एक साथ लाशें उठ रही हैं, गांव का क्या माहौल होगा। जिसके घर से लगातार लोग जा रहे हैं, कमाने वाले लोग जा रहे हैं, उनके पीछे वो अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। उनको जाने के बाद उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके परिवार को कितना कष्ट होगा, उनको क्या क्या झेलना पड़ेगा। वो आप समझिए कि वो जो मरा उसके पीछे का बच्चा अनाथ होगा, उसकी पढ़ाई का देखभाल कौन करेगा, उसको खर्चा कौन देगा। ये सब तो है। प्रशासन हो गया, सरकार हो गया, ये संवेदनशील है ना, संवेदनहीन कहते हैं, पूरी तरह से संवेदनहीन है। इसको कोई मतलब नहीं है, आप जिए आप मरें, कोई मतलब नहीं। आपको सुधरना है भाई। आप क्या करेंगे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो देखिए, है ना। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हो के दारू बिचवा रहे हैं। आप लोगों से वोट लेना है। हमारे यहाँ चुनाव में चलता है, दारू दीजिए, वोट लीजिए। दारू देते हैं, वोट के लिए दारू देते हैं। तो भाई आप उसको जहर दे रहे हैं, आप उसी का वोट ले रहे हैं, आप उसी को मार रहे हैं। क्या है, बुरी चीज है भैया। इतना लग रहा है ना, हम तो सोच रहे हैं कि पब्लिकली आप पकड़िए उसको, जो दे रहा है उसको पकड़िए और उसको बताइए, इस चीज का अनुभव कराइए कि अगर घर में कोई मरता है तो क्या होता है, घर से अगर लाश निकल रही है तो क्या होता है। ऐसा एक आदमी के साथ होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप जो जहर बेच रहे हो उसके साथ देखो। कमाने धमाने वाला आदमी मर गया, और जो पी रहे हैं उनके साथ क्या, उनसे हाथ जोड़ के यही कह सकते हैं भाई कि मत पीजिए। कम से कम ऐसे लोगों से तो मत पीजिए। आप अपनी दिन भर की गाढ़ी कमाई दे आ रहे हैं, दिन भर आप मजदूरी कर रहे हैं, दिन भर आप काम करते हैं और शाम को जाके उसको पैसा दे रहे हैं, और बदले में क्या एक मौत ले रहे हैं, जहर खरीद रहे हैं। मौत ही खरीद रहे हैं ना पैसा देके। मेहनत किए, पैसा कमाए और दे के फिर मौत खरीदे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार प्रशासन किसी को कोई आज तक
यहाँ लोग मार देते हैं और सालों साल उसे घर वाले दौड़ते रहते हैं थाना कचहरी, इंसाफ मिले और नहीं मिलता है। 100 में से 2-4 हैं जिनको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। आज मर्डर करिए, जाइए जेल, साल भर 6 महीने बाद आप बेल पे बाहर हैं, घूम रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर से तो वही करेंगे। किसी से कोई यहाँ नहीं मतलब है, यहाँ खुद को सुधार कर रखना है। और ये पढ़ाई लिखाई के प्रति ये सब एजुकेशन का है। अगर एजुकेटेड लोग रहते थोड़ा बहुत समझते हैं। ये नोनिया टोला, और हमको लगता है कि 100 मीटर बाद हमारा गांव शुरू होता है, 100 या 200 मीटर बाद। हमारे गांव में एक भी केस नहीं है, हमारे टोले में एक भी केस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? लोग जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ खाएंगे कम, एक रोटी कम खा सकते हैं, और बच्चों को शिक्षा देंगे अच्छी, दे रहे हैं सब। कम से कम इतने तो समझ में आएगा ना भाई कि चलो कहाँ मौत मिल रही है वहां से तो बचना है। आप समझिए कि क्या हाल हुआ होगा। हम तो सोच रहे हैं कि क्या हाल होगा मेरे गांव का, क्या हाल हुआ होगा। इतने लोग मरे, वो भी जान बचाने। अभी मतलब यहाँ है इलाहाबाद में, लेकिन 1 मिनट मन नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि कितनी जल्दी घर जाएं और मतलब मिले उन लोगों से। सब पूरे लोग जानते हैं, A to Z पूरा जिला जानता है कि किस एरिया में कौन क्या कर रहा है। प्रशासन तक जानते हैं। प्रशासन को नहीं पता होगा कि कौन दारू बेच रहा है, कौन कर रहा है। वो उससे पैसा नहीं लेता है, पैसा ले रहा है तब तो उसको छोड़ रहा है, जानता है कि बेच रहा है। कितने दिन आप छुप के रहिएगा भाई? आप हर जगह रखे हैं। आप बड़ा कोई क्राइम हो, देखिए लोग कैसे पकड़ते हैं। लेकिन ये छोटा है इसलिए दिखता नहीं है। इससे छोटा मोटा है, पैसा छोटे छोटे तरीके से आ रहा है, नहीं पकड़ेंगे भाई। घूम रहे हैं, पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो सब जानते हैं। बड़े लोग, छोटे लोग पकड़े जाएंगे। जो छोटा मोटा है, एक आध इधर उधर कर रहा है, वो पकड़ा जाएगा भाई। उससे पैसे वैसे लेंगे, छोड़ेंगे। बड़े लोग जो हैं, जो ट्रक का ट्रक पास करा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, पैसा पहुंचा रहे हैं टाइम पे। हर थाने का रूट बंद है भैया। हम तो जानते हैं, जब अपने बलिया से अपने लेके जाते हैं सब, तो जब माझी पुल क्रॉस करेंगे तो उसमें रास्ते में हमको लगता है कि 2-3 थाना आता है, तो थाने में बंधा है कि आपको इतना दे देना है। और ये क्यों जानते हैं? क्योंकि बहुत लोग से सुने हैं। कितने लोग हैं जो हमारे एरिया के काम करते हैं, बताएं। वैसे से है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, प्रशासन को क्या लेना देना है? वो आया है, ड्यूटी करेगा, जाएगा, अपना पैसा कमाना है, पैसा कमाएगा। संवेदनहीन है, उसको आपके जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है? आप अपने घर के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, परिवार के लिए क्या है, वो तो आप जानते हैं। उसके लिए तो आप एक ऐसे नागरिक हैं, और मर गए तो एक लाश है, डेड बॉडी है। क्या कहेगा? आइए भाई, बॉडी उठाइए, लाद के ले जाइए, पोस्टमार्टम कराइए, जाइए फेंकिए, जलाइए। उसके बाद उससे डीएम साहब अभी पहुंच रहे हैं, डीएम साहब अभी पहुंच रहे हैं। इनके पहले नहीं कर सकते थे? अगर पुलिस चाह दे भैया तो किसी पूरे जिले में एक सिक्का तक नहीं गुम हो सकता किसी का। तो इतना बड़ा कांड हो रहा है, मर रहे हैं लोग, मार रहे हैं, शुद्ध रूप से मारा गया है लोगों को। ठीक है, जो गलती किए सो तो किए ही। सबसे बड़ी गलती ये भी है कि उन्हें जाके पीना नहीं चाहिए था। लैक ऑफ एजुकेशन है।